जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छठ पूजा का महत्व यूपी बिहार साइड काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ के लोगों के लिए छठ पूजा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको छठ पूजा के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हर साल दीपावली के बाद में यमुना नदी से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जिनमें की महिलाएं यमुना नदी में घुटनों घुटनों तक के पानी में खड़े होकर पूजा पाठ कर रही होती। बस दिक्कत ये रहती है कि उस पानी में झाग तैर रहा होता है, क्योंकि वो यमुना नदी का पानी है दिल्ली का। अब छठ पूजा का महत्व तो मुझे नहीं लगता मुझे आप लोगों को इतना ज्यादा बताने की जरूरत है, लेकिन इस समय छठ पूजा के लिए घर जाने की जो छटपटाहट है, उसके कारण भारतीय रेलवे पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार यूपी में छठ पूजा को एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत बड़ा। और इस मौके पर दूसरे प्रदेशों में रह रहे तमाम प्रवासी लोग अपने घर लौटते हैं। इस वजह से देश के सभी बड़े शहरों में यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल पाती। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच का हाल एक जैसा ही होता है। जिन लोगों ने पहले रिजर्वेशन करवा भी लिया होता है, उन्हें भी अपनी सीट पर भीड़ का सामना करना पड़ता है। रेलवे ने इस बार कई सारे मेजर शहरों से यूपी बिहार के लिए कई सारी छठ के लिए स्पेशल ट्रेनों का भी अनाउंसमेंट किया था। जैसे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बिहार जाने वाली भागलपुर एक्सप्रेस में मंगलवार को भारी भीड़ रही। हर व्यक्ति किसी तरह ट्रेन में सवार हो जाना चाहता था और इसके लिए धक्का मुक्की भी हो रही। रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। आरक्षित बोगियों में भी भीड़ है और लोगों को एक एक सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही। मुंबई हो या फिर दिल्ली या फिर सूरत, सभी रेलवे स्टेशनों पर हालात एक जैसे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने बताया कि बिहार जाने के लिए उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। वो समय से स्टेशन पहुंच भी गए, लेकिन यहाँ हजारों की भीड़ थी। जैसे बोरे में लोग सामान ठूस रहे हैं, वैसे ही बोगियों में लोगों को ठूसा जा रहा था। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार में यात्रियों के रुकने के लिए रेलवे की तरफ से कई इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हुए। वहीं एक शख्स ने कहा कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो ट्रेन में सवार ही नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहीं लोगों ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने के सवाल पर कहा कि बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और है। बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले 11 नवंबर को गुजरात से सूरत रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन पर चढ़ने के दौरान भगदड़ की घटना सामने आई। रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लोग ट्रेन के जरिए अपने अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान बिहार जा रही एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसमें चढ़ने के वक्त यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, जबकि 3 से 4 लोग यहां पर बेहोश भी हो गए थे। सूरत रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। उपचार के दौरान एक शख्स की मृत्यु हुई। सांसद और केंद्र सरकार में रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जरदोश घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची और घायलों से मुलाकात भी करी। पुलिस अधीक्षक पश्चिम रेलवे सरजो कुमारी ने बताया कि यात्री सुबह सूरत रेलवे स्टेशन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, जिसके कारण कुछ यात्रियों को घबराहट और चक्कर आने की समस्या भी हुई थी। लेकिन देखिए, अब छठ पूजा ऐसा तो है नहीं कि 10-15 साल में एक बार आती है, तो हर साल ही आती है। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल जो इंतजाम रहते हैं वो नाकाफी क्यों रह जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।